आप लोगों को ये सब बताने और समझाने के दरमियान मुझे इतने मच्छर काट लिए हैं कि मुझे लगता है आधी रात तक मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं हर हाल में उन्हें निभाना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, जय जयकार करना चाहता हूँ। अपने जीवन के साथ साथ मेरे तमाम दोस्त मित्र साथी अगर इससे लाभान्वित होंगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आप लोगों को बस इतना बताना ज़रूरी है दोस्तों कि जीवन गजब की चीज़ है। ये आपको बहुत आसानी से आगे बढ़ने नहीं देगा, स्थापित होने नहीं देगा। लेकिन एक बार अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया, उसे मना लिया, तो फिर कोई शक्ति आपको रोक भी नहीं पाएगी। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जागरूक हैं, मैं उनके साथ हूं। या यूं कहें कि मुझे वही लोग स्वीकार्य हैं। बाकी जो बहुत ज्यादा अपने आप से हार चुके हैं, अपने आप को मार चुके हैं, अंतरात्मा की आवाज को दबा चुके हैं, उन लोगों से बहुत परहेज करता हूं। आप लोगों को एक मशवरा भी साथ साथ दे देना चाहता हूं। नकारात्मक लोगों से आप लोग जितना दूर रहेंगे, जितना बच के रहेंगे, उतना ही ज्यादा संभावनाएं रहेंगी सफल होने की। इसका कारण है नकारात्मक लोगों की तमाम जो नकारात्मकता है वो आप पर हावी हो जाएगी अगर आप लोग सजग नहीं हुए तो। आप लोग दुखी और दीनहीन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा अगर समय बिता रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि वो दीनहीन और नकारात्मक सोच आपके ऊपर अपने जो बैड रेडिएशंस हैं, जो बुरे प्रभाव हैं, वो छोड़ रही हैं और आप लोगों की जीवन की धारा मोड़ रही हैं। बहुत आसान है, बहुत सारी बातें हैं। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं गीत लिखता हूं, मैं कविताएं भी लिख लेता हूं, एक्टिंग कर लेना मुझे अच्छा लगता है, गाने गा लेता हूं, मैं कार चला लेता हूं। मैं विगत 2.5 वर्षों से बहुत बड़े एक नेटवर्क पर कार्य करता हूं। ये देखिए, ये डायमंड का तमगा है मेरा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मैं पीएलसी अल्टीमा, एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का, स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है। इस पर मैं 6ठा रैंक पर हूँ, 7वें रैंक में बस प्रवेश करने वाला हूँ। मेरे रेफरल लिंक के थ्रू कहें या मेरी पूरी टीम की साइज कहें, वो बहुत बड़ी है दोस्तों। 2,500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझसे। इसके बावजूद भी मैं एकाग्र नहीं होता हूँ। मेरे पास स्टूडियोज़ हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने अपने सॉन्ग गाने गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे लाइव स्टेज शो करने आता है, जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टेज पर गाने गा सकते हैं। मुझे कविता पाठ करने आता है। मुझे और भी कुछ याद नहीं आ रहा है, कई चीज़ें छूट रही हैं। जानते हैं, इतना कुछ आता है इसलिए मैं पूर्णतया सफल नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, बहुत बार अपने आप को अधूरा सा पाता हूँ। बहुत बार, बहुत कम बार अपने आप पर गर्व कर पाना होता है, इतरा पाना होता है। बाकी एक एटीट्यूड, एक दंभ, एक घमंड, ये शुरू से हावी रहा। आप लोग विश्वास करिए, एक बच्चा जो 9वीं क्लास में नई मोटरसाइकिल लेकर अपने कॉलेज में जा रहा हो, जहां पर उसके टीचर, उसके अध्यापकों में भी सब लोग मोटरसाइकिल से न आ रहे हों, इक्का दुक्का लोग आ रहे हों, सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। बचपन से ही एक अलग तरह का ईगो, एक अपने आप में दंभ, माता पिता की तरफ से बहुत अच्छी सुख सुविधाओं का मिलना, 20 वर्ष की आयु पूरी करने तक एक ऐसे माहौल में रहना जहां पे दुख क्या होता है उसे पता ही ना चले, क्योंकि उसके ऊपर एक छत्र है माता पिता का। वह पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, ऐश कर रहा है, उसे जो समझ में आ रहा है, अच्छा जो लग रहा है वो कर रहा है।
उसे लग रहा है कि जीवन आगे का ऐसे ही बीतेगा। उसे पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है और जीवन में क्या क्या फेज आएंगे, क्या क्या मोड़ आएंगे, कुछ उसे पता नहीं है। वो किस तरह का हो सकता है, आप लोग सोचिए जरा। समय के साथ उसके अंदर जो जो सपने आकार लेते हैं, साकार नहीं, सपने आकार लेते हैं, उन पर वो कार्य करता है अपने हिसाब से, अपने मन से। तो बहुत धीरे धीरे वो बहुत एक अलग माइंडसेट में जाता है। वो मैं हूं। थोड़ा थोड़ा करके आप कई प्लेटफॉर्म पर अपने आप को आजमाएंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। कभी भी एक दिशा में, खासकर उस समय जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, आप जब ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, आप जब आपकी गाड़ी, आपका शरीर, आपकी साइकिल हाइट पे चढ़ रही हो, ऊंचाई पे जा रही हो, तो आपको बहुत ज्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे में आपका ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर, एक मकसद पर, एक उस टॉप पर पहुंचने का होना चाहिए, एक विषय पर होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। बीच में आप जितना डाइवर्जन लेंगे, जितनी बार इधर उधर जाएंगे रास्ते में से, तो चूंकि आप चढ़ाई पर जाने की ओर हैं, तो जितनी बार आप इधर उधर भटकेंगे, आपकी हरासमेंट और बढ़ेगी, आपकी शक्तियां और ज्यादा, आपको, आपकी मांसपेशियां, आपकी कोशिकाएं और ज्यादा थकेंगी। उस समय नहीं थकना है, उस समय नहीं आपको इधर उधर देखना है, आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ उस चोटी पर पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक कार्य पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी उस परीक्षा को पास करने के लिए कार्य करना है, बीच में कुछ मत सोचिए। अगर आप उस परीक्षा को, उस पढ़ाई को पूर्ण करना चाहते हैं, वो भी सही तरीके से, तो वरना अगर पढ़ाई में मन न लगता हो तो फिर वो आपका मूल मकसद और मूल मंजिल नहीं है। फिर तो आपका जिस कार्य में मन लगता है, भले आप पढ़ाई के ही जीवन में हैं, छात्र जीवन में हैं, और आपका मन लग रहा है कि आपको ब्लॉग बनाना है, आपको जर्नी करना है, आपको सफर करना है, आपके पीछे कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई आपको जिम्मेदारी नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है अभी, तो आप अपने ब्लॉग पे ही वर्क करना शुरू कर दीजिए। कैसे उसे शूट करना है, कैसे उसे एडिट करना है, कैसे थंबनेल लगाना है, सब पे वर्क करिए, टोटल उस पे ही वर्क करिए। आप बहुत जल्द, कम उम्र में ही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। शिक्षा चूंकि हर क्षेत्र में जरूरी है, तो पहले शिक्षा पे बहुत विशेष फोकस करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर तो 10वीं फेल या पास हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने तो क्रिकेट में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया, क्योंकि क्रिकेट में उनका मन था, उनका ध्यान था, उनकी पूरी शक्ति थी। अब वो क्रिकेट के साथ साथ चाहते कि मैं फुटबॉल भी खेलूं, मैं हॉकी भी खेल लूं, और मैं वॉलीबॉल खेल लूं, मैं पहलवान भी बन जाऊं, तो क्या ये संभव था? क्या नहीं ना। उन्होंने एक चीज को चुन लिया, क्रिकेट। ऐसे ही आपको कोई एक खेल चुन लेना है। खेल से तात्पर्य आप खेलने वाला खेल ही मत समझिएगा, जीवन के खेल को समझ लीजिए मेरे भाई। मैं अगर आपको दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मैं चाह दिया होता, सिर्फ मुझे एकाग्र हो गया होता कि मुझे कवि बनना है, कवि बनना है, सिर्फ कवि बनना है, तो आज मैं विख्यात कवि होता, यकीनन। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे ना, लोग तो कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, लेकिन कितनी रचनाएं, कितने अलौकिक दोहे उनकी, चौपाई दोहे उनके कितने विख्यात हैं इस जग में। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मैंने एक विषय पे नहीं चुना अपने आप को, समय के साथ फ्लैक्चुएट होता रहा। कभी मैं गायक बनना चाहा, कभी मैं गीतकार बनना चाहा, कभी मैं हीरो बनना चाहा। तो ये क्या हुआ मेरे साथ? ये वही हुआ दोस्तों जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ, कदापि नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको वकील बनना है, आप सिर्फ वकील बनने के लिए कार्य करेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए कार्य करेंगे। एक विषय पे आपको दक्ष होना पड़ेगा। जब आप
उस ढला जो चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, जब आप उस चढ़ाई की शिखर पे पहुंच गए होंगे, जब आपकी यात्रा अब ढलान की ओर हो रही होगी, यानी कि आपका गाड़ी, आपका साइकिल, आपका मोटरसाइकिल या आप स्वयं उतरने की तरफ होंगे इस तरह के मोड पे, तो आपको काफी आराम और मौका मिलेगा कि अब आपकी जो तृष्णा है, जो आप छोड़ दिए, जो आपकी ललक थी, ख्वाहिशें थी, उसको भी करना चाह रहे थे, उसको भी करना चाह रहे थे, अब आप उनको चाहें तो कर सकते हैं। रास्ते में विराम ले लीजिए, मन करता है तो थोड़ा इधर जाइए, थोड़ा उधर जाइए, एंजॉय करते हुए उतरिए, नाचते हुए उतरिए, गाते हुए उतरिए। शक्तियां आपकी उतरने में कम लगेंगी मेरे दोस्त। चढ़ने में शक्तियां, हांफना, हार्ट बीट बढ़ना, सब कुछ ज्यादा लग रहा था। इसलिए आपको सिर्फ एक मकसद पे, एक लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए थी। मैंने यही नहीं किया, मैंने एक लक्ष्य नहीं चुना। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मैं उसका बहुत ज्यादा कई बार पश्चाताप करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समय को लौटाया नहीं जा सकता ना। अब मेरी उम्र कम नहीं होगी ना, मैं अब उस 20 साल की उम्र में नहीं जा सकता ना, चाह कर भी नहीं जा सकता। बहुत बार हम लोग हार कर, थक कर अपने बच्चों में अपनी वो जो खोई हुई, छोड़ी हुई जो मंजिल, जो मकसद हम पूरा ना कर सके, अपने बच्चों में देखने लगते हैं। लेकिन सोचिए जरा कि आपके बच्चे में न जाने कौन सा स्किल है, न जाने उसका क्या मकसद है जीवन में करने का, और आप अपने सपने उस पर थोपने लगते हैं। हो सकता है उसका उसमें मन न लगे, अच्छा से क्रियान्वित न कर पावे, और वो उसमें पूरी तरह से फेलियर हो जाए। तो आप तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला ना, आपने अपनी मंजिल पाया, ना बच्चा आप अपनी मंजिल पाया, क्योंकि वो तो आपके सपनों को पूरा करने में लग पड़ा था। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी पूरा कर देते हैं बच्चे, लेकिन आप सोचिए ये बात बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है। एक विषय, आज अमित राजा चाय वाला चाय बेचता है, चाय बेचता है, उसने भी शुरुआत में कई चीजें, कुछ भी बेचा, चना बेचा, भूजा बेचा, कुछ भी किया हो, लेकिन जब उसे समझ आ गया होगा कि मुझे चाय बेचना है, चाय में महारत हासिल कर लेनी है, तो वो अमित राजा चाय वाला बन जाता है। और अमित राजा चाय वाला आज इस स्थान पे है कि अब वो कुछ भी बेचेगा ना तो आराम से बेच लेगा। अगर वो 2-4 आइटम दूसरे अलग अलग जगहों पे डाल दे और वो न भी बिके ना, तो उसका चाय वाला तो काम बहुत अच्छा चल गया, तो वो चाय से सारी रिकवरी भी कर लेगा। यानी आप जब एक में अपने को सिद्ध कर देंगे, साध देंगे, तो दूसरे प्रकल्पों पे जब कार्य कर रहे होंगे, वो नहीं भी अगर सक्सेस हुए तो भी आपका एक जो प्रकल्प सधा हुआ है वो आपको संभाले रखेगा। तो आप अपने आप को सिर्फ एक लक्ष्य पे, एक विषय पे तब तक जो है लगाए रखें जब तक कि उसमें आपको पूर्णतया सफलता न मिल जावे। कुछ लोग होते हैं जो लोग छोड़ते हैं, सफलता नहीं मिली, कुछ समय देखते हैं, छोड़ के तुरंत दूसरे कार्य को शुरू कर लेते हैं, वहां भी कार्य करते करते सफलता नहीं मिली, तीसरे को कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हुए हैं दुनिया में। अंत में कोई एक लक्ष्य उन्हें, कोई एक उनका कार्य सिद्ध हो गया हो, वो भी अपनी जगह है। उन्होंने एनालिसिस कर लिया होगा कि नहीं, ये कार्य जो मैं कर रहा था वो मेरे लिए नहीं था, मुझे कुछ और करना है, तो वो और करने लगते हैं। मैं कौन सी श्रेणी में हूं मुझे नहीं पता, मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों मैं मृग मरीचिका की भांति भटकता रहा, दौड़ता रहा, जहां पानी चमका वहां चल दिया। ये विश्लेषण करना एक बहुत लंबा प्रोसीजर और प्रक्रिया है। मैं बस इतना ही कहूंगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों के जीवन में ऐसे हस्र से न गुजरना। आप लोग कोई एक क्षेत्र चुन लेना अपने जीवन में, और वो आपको बहुत जल्द, कम समय में, सही समय से हासिल कर लेना होगा, अन्यथा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। मैं कैसे सरवाइव करता हूं, कैसे सरवाइव कर गया या कर रहा हूं,